दूसरों का घर जले कोई मतलब नहीं, अपना घर नहीं जलना चाहिए। कभी भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की धमकी दे रहे हैं, औकात? हिंदू सुरक्षित है या नहीं? प्रशासन कहाँ है? बंगाल पुलिस कहाँ है भाई? हो रही है ना भाई, प्रशासन की नाकामी है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। आज मुर्शिदाबाद में हुआ है, कल को बिहार में हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। फोर्सेस नहीं भरी जाएगी तब तक ये शांतिपूर्ण माहौल नहीं बन सकता। कुछ हिंदू मुस्लिम को मारेंगे, कुछ मुस्लिम हिंदू के ऊपर अत्याचार करेंगे। इतना गूदा है ना, तो जाकर के पाकिस्तान से लड़के दिखाओ ना। बांग्लादेश घर में आग लगा दिया जा रहा है, उन्माद फैलाने का काम करते, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, तब कि उसकी औकात पता चल जाए। बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खास करके बच्ची और महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सत्ताधारी जो लोग हैं उनके कैडर बन के पुलिस काम कर रही है, उनमें संलिप्त है। उनके घर बुलडोजर ममता सरकार को चलाना चाहिए, उनको औकात में लाना चाहिए। पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब बंगाल से बाहर जाने को मजबूर है, वहां से भाग रहे हैं क्योंकि वहां उनकी जान महफूज नहीं है। इंसानियत गया कहाँ भाई? इंसानियत कहाँ है? मानवता खत्म हो गई है क्या? बर्बरता करते हुए नजर आ रहे, बेटियों की असमत लूटने की कोशिश की जा रही है। इंसान इंसान के ही दुश्मन बन गए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्योंकि लगातार जो बंगाल में स्थिति बनी हुई है उसे देखने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आप तमाम लोग को पता है, पूरे बंगाल में कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी हुई है, जो लगातार विरोध हो रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वो विरोध विकराल रूप धारण कर लिया है और वो विरोध कहीं ना कहीं अब उपद्रवियों में तब्दील हो गया है। लगातार बंगाल के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर उपद्रवी कहीं ना कहीं हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद के अलावे कई ऐसे हिस्से हैं बंगाल में जहां पर स्थिति नासाज बताई जा रही है, जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावे आप तमाम लोग को पता है, लगातार जो स्थिति बनी हुई है बंगाल में, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थरों के से हिंदुओं के घरों पर फेंका जा रहा है, पत्थरें फेंकी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और इससे त्रस्त होकर कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं वो डर के साए में हैं और पलायन को मजबूर हैं। तो इसी को लेकर देखिए लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि देखिए अगले ही साल बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं, खासकर बीजेपी, इस बात का डिमांड कर रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हम देखिए इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगले मिसेज बिहार मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी? पूरे बंगाल में त्राही त्राही मचा हुआ है, हर जगह कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है और विरोध सिर्फ विरोध ही नहीं है बल्कि वो विरोध बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है और लोगों को क्षति पहुंचाई जा रही है, हिंदुओं को क्षति पहुंचाई जा रही है, मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, हिंदू को परेशान किया जा रहा है, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थरें फेंकी जा रही हैं। क्या कहेंगी? देखिए, ये लगभग मैं भी देख रही हूँ, जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, यकीन नहीं होता कि हम हिंदुस्तान में हैं। और बहुत जगह बांग्लादेश से वीडियो वायरल हो रहा है कि अगर ऐसा होगा तो हम हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे। अरे भाई, अगर आप वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं तो वो शांति पूर्वक भी आप विरोध कर सकते हैं। हिंदुओं के घर को ही टारगेट करने की क्या जरूरत है? मैंने देखा कि महिलाएं और बच्चे खास करके इसमें जो है प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। घर में आग लगा दिया जा रहा है, बच्चों को महफूज जगह भेजने की तैयारी चल रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में हमें यकीन नहीं होता कि हम हिंदुस्तान में हैं और ये चीजें देख रहे हैं, जहां गंगा जमुना की तहजीब नजर आती है और एक जगह देखा जाता है। मुर्शिदाबाद की मैं बात करूं तो जिस तरीके से अभी महिलाएं और बच्चे रो रहे हैं और जो मर्द है वो पलायन के और आगे बढ़ रहे हैं, अपने घर को छोड़ने पर मजबूर है। ये हिंदुस्तान है? ये बंगाल है? आखिरकार ममता दी क्या कर रही है? ममता दीदी कहती हैं, मैं नहीं जानती कि भाई उनकी सरकार में इस तरीके से क्यों हो रहा है। आखिरकार ये जो घटनाएं है वो लगातार क्यों बढ़ रही है? अब मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में आप देखिए, खास करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या कहीं ना कहीं ये सरकार जो है, ये सरकार की व्यवस्था
बहुत ही लचर है। और सबसे बड़ी जी बात है कि अगर अगर ऐसी चीजें हमारे बीच आती हैं तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जी हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इस तरीके का काम कोई भी करता है तो वो गलत जी। है। क्या लगता है मैम, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है और बंगाल सरकार कहीं ना कहीं जानबूझकर ये तमाम चीजें करवा रही है। ये आरोप बीजेपी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद के अलावे सुरती की बात करें, धुलियान की बात करें, जंगीपुर की बात करें और शमशेरागंज जो है, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और तमाम लोग को कहीं ना कहीं टारगेट ऐसे किया जा रहा है कि तमाम लोग अब कहीं ना कहीं पलायन को मजबूर हैं, अब बंगाल से बाहर जाने को मजबूर है, वहां से भाग रहे हैं क्योंकि वहां उनकी जान महफूज नहीं है। हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और इसी को देखते हुए क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए ताकि सिचुएशन कंट्रोल में हो। क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? क्योंकि अब तो कहा यह जा रहा है कि कभी भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बिल्कुल, अगर अगर स्थिति अगर बद से बदतर हो रही है तो मुझे लगता है कि शांति का एक उद्देश्य राष्ट्रपति शासन लागू जी बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर भीड़ उन्माद फैला रही है, चाहे वो जी हिंदू के साथ हो चाहे वो मुसलमान के साथ हो, बिल्कुल जी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खास करके बच्ची और महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जो वीडियो जी आ रहे हैं, अरे बांग्लादेशी जी वाले को देखिए भाई, बांग्लादेशी मुसलमान को तुमको कौन बोला है बीच में जी टपक आने के? ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की धमकी दे रहे हैं। औकात तो बिल्कुल। पहले पाकिस्तान से जाके लड़ लेता। आइए ना भाई, आपका इंतजार कर रही है इतनी बीएसएफ वाले, हैसियत है ना, हमारे सेना इतनी इंतजार कर इतनी रहे हैं। इतना गूदा है ना, तो जाकर के पाकिस्तान से लड़के दिखाओ ना बांग्लादेशी। पहले अपना छत्तर ठीक करो और इंडिया में आए हो आग लगाने के लिए। मतलब अगर कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी विशेष की तो बात कर ही नहीं सकती, मैं ये जी मानवता के आधार पे बात कर रही हूँ। और मानवता जी ये कहता है कि किसी के भी घर में आग लगाना, बच्चों को पिता से महरूम कर देना, ये गलत है और ये जी चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात सड़कों पे बैठ के कर सकते हैं, आप अपनी अपनी बात शांतिपूर्वक सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ जी मुसलमान ऐसे हैं जो जो नेता बनने के आड़ में ये खेल जी खेलते हैं, नेता बनना चाहते हैं, अपना घर का विकास करना चाहते हैं और वही लोग ये काम करते नजर आते हैं। इसको असामाजिक तत्व कहा जाता है। नेता के जी रूप में ये लोग गंदा खेल खेलते हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। जिस तरीके से अभी मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटना घट जी रही है, आज जी मुर्शिदाबाद है, कल को ये पूरा बंगाल छा जाएगा तो क्या जी होगा? कल को बिल्कुल। कुछ हिंदू मुस्लिम को मारेंगे, कुछ मुस्लिम हिंदू के ऊपर अत्याचार करेंगे। तो इससे अच्छा, कहां एक जा एक रहा सवाल है? बनता है मैम, क्योंकि देखिए कहीं पे भी अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में भी प्रशासन है और देखिए सख्ती से वहां पर भी कानून का पालन किया जाता है, लेकिन अभी प्रशासन कहाँ है? बंगाल पुलिस कहाँ है भाई? ये स्थिति अभी बनी हुई है जो मुर्शिदाबाद के अलावे बंगाल के कई क्षेत्रों में सो ऐसी रही है, घटनाएं देखने को मिल रही मैं है, कहूंगी कहाँ है? सो रही है ना भाई। आप एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं तो आप पर चालान भेज दिया जाता है। और जी यहाँ मारकाट हो रही है, यहाँ यहाँ चाहे हिंदू पलायन कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है सरकार को? जी वहां के प्रशासन जी को नजर नहीं आ रही है? प्रशासन जी की नाकामी है। ऐसे प्रशासन को कहीं ना कहीं निलंबित होना चाहिए। सबसे बड़ी जी बात है कि राष्ट्रपति शासन होनी चाहिए। जब तक वहां होनी पर चाहिए। फोर्सेस नहीं भरी जाएगी तब तक ये जी शांतिपूर्ण माहौल नहीं बन सकता। बिल्कुल। क्योंकि अब बिल्कुल सब देखिए देखिए कई सारे ऐसे घुसखोर है। एग्जाम्पल है सब मैम देखिए, आप जहां पर देखिए, स्थिति। सब जी अपना पेट भरना चाहते, अपना घर भरना चाहते, दूसरों का जी घर जले कोई मतलब नहीं, अपना घर नहीं जलना चाहिए। तो ऐसे जी ऐसे पदाधिकारी जिसको लगता है कि ममता बनर्जी का गुणगान करेंगे, उनका आरती उतारेंगे तो जाके जी हमारा जो है पद वो बहुत ऊपर तक ले जाएंगी। जी तो जी। भाई 5 साल और के लिए वैसे मुख्यमंत्री जी आरोप तो बनती ये है, भी लग रहे हैं ना, मुख्यमंत्री को आरोप भी ये भी समझना लग रहे चाहिए हैं। कि वो महिला है। जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाई सत्ताधारी जो लोग हैं उनके कैडर बन के पुलिस काम कर रही है। बिल्कुल। देखिए, हमें नहीं पता कि क्या कर रही है, लेकिन एक चीज तो दिख रहा है ना। अगर आप छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और वो शरणार्थी बन रहे हैं तो इसका रीजन कौन है? कहीं ना कहीं सरकार है। ममता दीदी एक खुद महिला है, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक महिला हैं, आप दर्द समझिए ना। एक जी एक माँ कहाँ बौखेगी रात में
अपने बच्चों को लेकर, दूध मुहा बच्चा कोई पेट से होगा, कोई महिला जो है वो, आप देखिए कि नई नई शादी कोई रोग होती से है, वो ग्रसित हो घर सकता है, आती है, कोई किसी भी उसके वजह साथ से ऐसे परेशान हो सकता है, बिल्कुल। ऐसे हालात होते हैं। और जी महिलाएं शरणार्थी बन करके किसी अलग जगह पे, हमारे इंडिया में अगर हिंदू शरणार्थी बने, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। किसी अच्छा, को भी एक सवाल शरणार्थी बनता है नहीं मैम, बना है। क्योंकि देखिए मैं लगता है। तो देखिए, चाहे वो हिंदू जी हो मुसलमान हो, मैं बार बार कहती हूँ, क्यों जी शरणार्थी? आप अपने घर में रहिए, आप अपने घर में रहिए, हम अपने घर में रहे, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह सकते? आपको क्यों विरोध किसी करना है तो का भाई आप मार काट नीतियों का का ही विरोध करिए सॉल्यूशन ना। होता है? आप नीतियों का विरोध करिए, आपको मानवता के कम से कम ये तो मानवता जिंदा रखनी चाहिए ना आपके अंदर, क्योंकि आप भी तो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो समाज के अरे लिए लड़ रहे हैं तो दूसरे समाज का प्राण नहीं है, दूसरे समाज का के जो लोग हैं उनमें जान नहीं है क्या? आप एकदम कल कुछ भी कर रहे हैं, घर आप जला दे रहे हैं, तोड़ बिल्कुल दे आपके रहे हैं। भाईचारा है। कल आपके यहाँ जब कोई पर्व त्योहार होता है, चाहे वो मुस्लिम के यहाँ होता है, अगर अगर इंसानियत होती है तो एक दूसरे के घर जाते हैं, कुछ खाते पीते जी हैं। तो ऐसे माहौल में ऐसे माहौल बनाना चाहिए, ना कि आप जो है वो कमजोर व्यक्ति को आप उसको मार रहे हैं, उसको पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं, अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। तो जो भी ये जी कर रहे हैं वो असामाजिक, ना तो वो हिंदू है ना ही वो मुसलमान है, वो अपना घर चमकाने के लिए, अपना जी नेतागिरी चमकाने के लिए ये काम करते हैं, और लोगों को बहलाते फुसलाते और उन्माद फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर बिल्कुल। कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ऐसे दस जी 100 आदमी भी है तो उसको चयनित करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, तब कि उसकी जी औकात पता चल जाए कि बिल्कुल। आप अच्छा, इंडिया एक में है, सवाल। आप इस तरीके का जी काम नहीं कर सकते। जी चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, जी किसी की भी एक- बहू बेटी की इज्जत होती है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे की इज्जत होती है। छोटे छोटी बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है, अभी भी मुर्शिदाबाद में अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, किस तरीके से चीख पुकार थी, एक बच्ची रो रही थी। क्यों भाई? आपको अगर सही में किसी अगर आपको लगता है कि आपके कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, आपके वक्फ बोर्ड के नियम को बदला गया, तो आप आवाज उठाइए ना। अब देखिए ना कुछ भाई, दिन वक्त पहले संशोधन की बिल का बात तो है। भाई पूरे भारत में विरोध किया जा रहा है, तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है ना भाई, बंगाल अब की आप तरह तो नहीं है देखिए, कि एक भाई घर का हिंदुओं को झगड़ा ये डाल 3 दीजिए। घर लगाएंगे। आज मुर्शिदाबाद में हुआ है, कल को बिहार में हो जाएगा, यूपी में हो जी जाएगा। तो इस तरीके से बचना चाहिए। और ऐसे लोग जो मुर्शिदाबाद में ये कांड कर रहे हैं, सब मुस्लिमों के घर में कहीं ना कहीं जो लोग इसमें संलिप्त है, उनके घर बुलडोजर ममता सरकार को चलाना चाहिए, उनको औकात में जी लाना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल। अपने भाईचारा, अपने गंगा जमुना तहजीब को ना भूले। जी बिल्कुल। और जरूरी है देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी पर तो लगातार आरोप लगते हैं कि भाई वो ऐसा काम जो है वो खुद जानबूझकर करवाती हैं, लगातार विपक्ष के द्वारा कहा अभी जाता है। उनको एक एग्जाम्पल अभी सेट वोट करने की लेना है जरूरत उनको, है कि वोट नहीं, लेना है हम तो सिर्फ। माहौल खराब कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल वोट खराब लेना है करने ना की भाई। जरूरत नहीं है, उनको एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, ना हम किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है, ये एग्जाम्पल उनको सेट करना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो भी लोग उपद्रवी हैं, जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा जो फैला रहे हैं, तमाम लोग पर कार्रवाई करनी चाहिए ममता सरकार को, और अरे एक वो एग्जाम्पल खुद सेट एक करना महिला है, जरूरी है। समझने की अच्छा, एक जरूरत। सवाल रहेगा मैम, एक सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू लोगों के घर पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, जहां पर आपको पता होगा, देखिए हम अगर दूसरे देश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, वहां पे से भी लगभग हिंदुओं को साफ कर दिया गया। बंगाल में भी क्या स्थिति रही थी आपको पता है। उससे पहले देखिए बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में किस तरीके की तस्वीर, भयावह तस्वीर सामने आई थी, जहां हिंदुओं को दौरा दौरा के पीटा जाता था, जहां पर हिंदू लड़कियों के साथ गलत किया जा रहा था, हिंदू पलायन को मजबूर थे। उसके बाद बंगाल बिल्कुल। में क्या कुछ हुआ तमाम लोग को पता है, बंगाली लोग कहीं ना कहीं जी अभी जी। इंडिया में आ गए हैं, लोग शरणार्थी बने हुए हैं, अभी फिलहाल बंगाल के लोग, बांग्लादेश के लोग अभी इंडिया में आके रह रहे हैं। अब बंगाल में ये स्थिति हो रही है, क्या हिंदू सेफ नहीं है क्या? मैं तो ये बताओ इंडिया की तरफ से पॉइंट तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो वहां से हिंदू हो या मुसलमान कच्चे रास्ते से चले आते हैं, और वो यहाँ जी आराम से रह सकते हैं, आ जाते हैं, रह जाते हैं। और देखिए बांग्लादेश में हुआ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये यहाँ आके रह रहे हैं। तो जो जो जी जहां से सटा हुआ बॉर्डर है वो उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ जाते हैं, और आराम से रहते हैं। आप जी जरा गौर करिए, ये जो लोग रोहिंग्या मुसलमान की तादाद जी कितनी बढ़ी हुई है।
रोहिंग्या सबसे बड़ी मुसलमान बात जी। है कि हमें लगता है कि ये जो इंडिया के मुसलमान है वो ऐसी सोच नहीं रखते, लेकिन जो अब रोहिंग्या मुसलमान जो आए हुए हैं उनका ये काम है, और हमें लगता है कि उन्हीं के संरक्षण में कोई नेता बनना चाहता हो। इस तरीके से आपने देखा होगा जिस तरीके से रातों रात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री महिला को भगा दिया गया, किस तरीके से जी उनके बरा और पैंटी का को दिखा करके एक महिला का अपमान करते हुए नजर आते हैं ये बांग्लादेशी मुसलमान। और आप जी देखिए कि भाई वो हमारे इंडिया में आके उन्माद फैलाने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों पर हमें लगता है कि सरकार को की पैनी नजर होनी चाहिए, और जो ये घटना जी घट रही है कहीं ना कहीं ये जी निंदनीय है, चाहे वो निंदनीय। मुसलमान की बच्ची हो चाहे हिंदू की बच्ची हो, बच्ची जी सभी के जी। घर में है। और महिलाएं जो होती है अक्सर अक्सर कहते हैं ना कमजोर होती है, आप उन पे वार जी। मत कीजिए। अच्छा, हिंदू आप सुरक्षित है आप या नहीं, सरकार एक को एक लाइन में जवाब दीजिए। हिंदू सुरक्षित जी, है या नहीं? ऐसा लगता है कि अगर जिस तरीके से ये देख रही हूँ तो कहीं ना जी, कहीं डर तो लगता है। डर लगता डर है। तो लगता है। मैं ममता बनर्जी से कहूंगी कि जी आप 50% महिलाओं की आबादी है हमारे भारत में, उन जी 50% महिलाओं की आबादी के लिए आप सोचिए, जिन्हें डर जी लगता है। ऐसी जी स्थिति देख के मुझे भी डर लगता है कि क्या हम इंडिया में हैं जी जहां लोग एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो रहे हैं, घर में जी घुस करके माँ बहन के साथ बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं, बेटियों की अस्मत लूटने की कोशिश की जा रही है, उसका जी पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसको शरणार्थी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जी मैं निवेदन करती हूँ नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी। हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी से। कि राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगी कि राष्ट्रपति जी शासन लगाइए, ताकि जो उन्माद फैलाने वाले जी उपद्रवी है उस पर लगाम लगाइए, उसकी बिल्कुल लगाम हिम्मत लगनी और चाहिए। हौसले को तोड़िए, तब पता चलेगा जी कि किसी की बेटी और बहू की और महिलाओं का क्या सम्मान होता है। लोगों से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनिए जी और एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, और हम जी गंगा जमुना तहजीब को ना भूले। इस तरीके से जी अगर हमारे बीच कोई अगर हमें उकसाने की कोशिश करता है तो हमको इनसे बचनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, आप तमाम लोग को पता है कि किसी को भी अपना आशियाना बनाने में कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लाखों रुपए लगते हैं तब जाकर एक घर बनता है, एक परिवार बनता है। और तमाम चीजों को देखिए अभी क्या किया जा रहा है, हिंसा के रूप में सबको तबाह किया जा रहा है, मंदिरें तोड़ दी जा रही हैं, घर तोड़ दिए जा रहे हैं, घर पर लोगों पर देखिए पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। आप तमाम लोग को पता है, इंसानियत गया कहाँ भाई? इंसानियत कहाँ है? मानवता खत्म हो गई है क्या? इस तरीके से किया जा रहा है, बताइए। इंसान इंसान के ही दुश्मन बन गए हैं। हिंदू मुस्लिम तो बात अलग बात है भाई, वो दूसरी बात है। आप किसी नीति का अगर विरोध कर रहे हैं तो आप शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से हिंसा का प्रयोग करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। अगर आप किसी नीति का अगर विरोध कर रहे हैं तो आप जाइए भाई, स्पेसिफिक जगह होता है, वहां पर जाके आप प्रदर्शन करिए, आप भाई अपनी मांगे रखिए, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप तमाम लोग को पता है पूरे भारत में अभी फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं हर जगह हलचल तेज है। तमाम लोग विरोध में, बहुत सारे लोग विरोध में हैं, तो बहुत सारे लोग इसके अच्छाइयों को गिना रहे हैं। लेकिन इस तरीके से जो स्थिति अभी फिलहाल बंगाल में है, जो मुर्शिदाबाद में जो स्थिति देखने को मिल रही है, वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है और बहुत ही शर्मनाक है, मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। और हम आग्रह करेंगे कि जरूर अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो राष्ट्रपति शासन जल्द से जल्द लगाई जाए, तब जा, क्योंकि देखिए इससे तमाम लोग त्रस्त हो रहे हैं, सिर्फ हिंदू त्रस्त नहीं हो रहे हैं। जो वहां पे मुसलमान लोग रह रहे हैं भाई, उनको उनके भी तो कामकाज ठप हो गए हैं। तो आप हिंदू मुस्लिम मत देखिए, आप मानवता को देखिए, आप इंसानियत को देखिए और इंसानियत जिंदा रखिए। आप तमाम लोग से आग्रह है कि वहां पर शांति बनाने की कोशिश करिए और सरकार से आग्रह है कि स्थिति सामान्य अगर नहीं देखने को मिल रही है तो राष्ट्रपति शासन जरूर लगा दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। अन्य खबरों के लिए आप लगातार बने रहे देशवा न्यूज पर और तमाम और जाते अपडेट्स जाते आपको। एक बात मैं कहूंगी, मैं कि किसी के घर और किसी का दफ्तर, किसी का दुकान तोड़ने से नुकसान आपका भी होता है। और कहीं ना जी कहीं जो लोग बहुत गरीबी से जूझते हुए वो
अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं, एक दुकान खोलते हैं, एक दुकान बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, उनकी मेहनतें, सारी उम्र मेहनत करते हुए एक दुकान खोला जाता है, उस दुकान को लूटिए नहीं, जी, सुरक्षा दीजिए, चाहे वो हिंदू का दुकान हो, चाहे वो मुसलमान का हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपस में सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। आप तमाम लोग देखिए एजेंडे को दूर रखिए और मानवता को ज़िंदा रखिए ताकि मानवता ज़िंदा रहे और तमाम लोग खुशहाली से जीवन जिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ।